सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में मैं आप सभी को पत्र लेखन पढ़ाऊंगी। पत्र लेखन जो आप सबके सिलेबस में है। पत्र लेखन जो कि आपके सिलेबस में है और ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन भी रहता है। आपके एग्जाम में ये सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से संबंध में आते हैं। अगर आपने पत्र लेखन अच्छी तरह से समझ लिया, पत्र लिखना आपको अच्छी तरह से आ जाता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। आप आराम से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ कि पत्र लेखन किसे कहते हैं और पत्र कितने तरह के होते हैं और कौन से पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। मनुष्य जब अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाता है तो उसे ही पत्र कहते हैं। क्या कहा गया कि मनुष्य जब अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाता है तो उसे ही पत्र कहते हैं। अब फोन पर भी हम लोग बात करते हैं, अपने विचारों को ही रखते हैं, लेकिन वो पत्र नहीं कहला सकता है। पत्र क्या कहलाएगा? तो जब विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाया जाएगा तब वो पत्र कहलाएगा। अब आगे देखते हैं पत्र के प्रकार। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले नंबर पे औपचारिक पत्र है और दूसरे नंबर पे अनौपचारिक पत्र। अब हम लोग समझते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, जिनसे हमारी कोई निजी जान पहचान नहीं होती है। जैसे प्रधानाचार्य को पत्र, प्रधानाचार्य से हमारी जान पहचान तो होती है पर इनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। तो प्रधानाचार्य को भी जो पत्र हम लिखते हैं वो भी औपचारिक पत्र में ही आता है। दूसरा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र जैसे आपको कई बार एग्जाम में आए होंगे या आपने सुना होगा कि हमारे मोहल्ले में अगर कई बार सफाई नहीं होती है कई दिनों से, तो उसके लिए कहा जाता है कि नगर निगम को पत्र लिखो, या फिर बिजली की बहुत ज्यादा कटौती हो रही है तो उसके लिए विद्युत अधिकारी को पत्र लिखो, पानी बहुत गंदा आ रहा है तो जल अधिकारी को पत्र लिखो। तो शिकायत पत्र मतलब हमारी जो समस्या है उसको लेकर पत्र लिखना, तो ये भी आ गया आपका औपचारिक पत्र में। फिर कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र जैसे ऑफिस में अधिकारी लोग काम करते हैं तो अपने से सीनियर को पत्र लिखना, सीनियर जूनियर को पत्र लिखना काम के संबंध में ही, तो वो हो गया आपका कार्यालय पत्र। तो इतना आपको समझ में आ गया कि औपचारिक पत्र क्या होता है। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, और इसमें आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्रधानाचार्य को पत्र और दूसरा शिकायती पत्र। कार्यालय पत्र उतना नहीं आता है। फिर दूसरे नंबर पे अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किन्हें लिखा जाता है? तो अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी रिश्ता होता है, निजी संबंध होता है, उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसे माता पिता को पत्र, रिश्तेदार को पत्र, रिश्तेदार को पत्र लिखना भी अनौपचारिक पत्र में ही आता है। और मित्र को पत्र, इसमें मित्र को पत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माता पिता को पत्र लिखने के लिए भी आता है, और रिश्तेदार को पत्र इसमें जैसे हो गया आपके भाई बहन को पत्र लिखना, चाचा चाची को पत्र, दादा दादी को, इन सबको जो पत्र आप लिखते हो वो सब पत्र आ जाएंगे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। अब हम ये देखते हैं कि औपचारिक पत्र की अनिवार्य शर्त क्या होती है, मतलब औपचारिक पत्र लिखने के लिए आपको किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग। औपचारिक पत्र लिखने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि आप हमेशा शिष्टतापूर्ण भाषा का ही प्रयोग करेंगे। वो जो निजी जीवन में हम लोग कभी कभी मजाक के लहजे में बात कर लेते हैं या हमारी भाषा में अरे सुनो, इस तरह का जो लैंग्वेज होता है ऐसा लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, एकदम शिष्टतापूर्ण भाषा। दूसरा, भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। भाषा संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटी, संक्षिप्त हुआ मतलब छोटी, मतलब कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कहनी है। लेकिन थोड़ा सावधान हो जाओ, कम से कम शब्दों में अपनी बात तो जरूर कहनी है, लेकिन इतने भी कम शब्दों में नहीं कहनी है कि हमारी बात ही स्पष्ट ना हो। मतलब आपको लिमिट शब्दों का प्रयोग करना है कि आप इतने शब्दों का प्रयोग करो कि आपकी बात भी स्पष्ट हो जाए, और इतनी भी बढ़ा चढ़ा कर ना बोलो कि बात वहां खिंचाऊ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तीसरे नंबर पर क्या है? स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहना।
अस्पष्ट भाषा में अपनी बात कहने का अर्थ हुआ कि आप कभी भी उसमें लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो समझ ही रहे हो, आप तो आते ही हो, आप तो जाते ही हो। घुमाऊ भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं। आपकी जो समस्या है, जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, सीधे सीधे अपनी बात कहिए। कहीं से भी आप अपनी बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यही हुआ स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहना। और चौथे नंबर पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? 2 अनुच्छेद में समाप्त करना। अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ। अच्छी तरह से सुन लीजिए। 2 अनुच्छेद मतलब 2 पैराग्राफ में हमेशा औपचारिक पत्र समाप्त होता है। ये औपचारिक पत्र की अनिवार्य शर्त है। ठीक, अब देखो औपचारिक पत्र लेखन की विधि। औपचारिक पत्र लेखन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। इसके लिए मैंने जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखिएगा तो किस विधि का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे है प्रेषक का पता। प्रेषक किसे कहते हैं? तो पत्र भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। ठीक, तो प्रेषक का पता, जैसे मुझे कहा जाएगा पत्र लिखो और भेजो तो मैं कहलाऊंगी प्रेषक। आपको अगर कहा जाएगा पत्र लिखो और भेजो तो आप कहलाइएगा प्रेषक। तो औपचारिक पत्र लिखने में सबसे पहले प्रेषक का पता मतलब पत्र भेजने वाले का पता, और ये जो मैंने दिया है कट का निशान, ये एक संकेत है किस चीज का? तो एक लाइन छोड़ने का। प्रेषक का पता लिखने के बाद आप दिनांक लिखिएगा, लेकिन इस बीच आप एक लाइन छोड़िएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ये कट का निशान है एक लाइन छोड़ने का संकेत। प्रेषक का पता आप लिख दीजिए, उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आप लिखिए दिनांक। दिनांक लिखने के बाद फिर मैंने ये कट का निशान दिया है तो आपको एक लाइन छोड़ना है और फिर आप लिखिएगा सेवा में। आप जानते हो हमारी क्या शर्त है? शिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग। तो आपको ये याद रखनी है। तो अब आप शुरुआत कीजिएगा सेवा में। सेवा में के बाद देखिए कोई लाइन छोड़ने का संकेत मैंने नहीं दिया है, तो इसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़ना है। उसके बाद पदनाम। पदनाम मतलब जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हो वो किस पद पर काम करता है, उस पद का नाम लिखना है। तो जैसे आपको कहा गया है प्रधानाचार्य को पत्र लिखने, तो प्रधानाचार्य पद का नाम है, तो प्रधानाचार्य महोदय को आप पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखिएगा, मतलब वो प्रधानाचार्य महोदय किस विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, उस विद्यालय का नाम। उसके बाद स्थान, मतलब वो विद्यालय किस स्थान पर है। जैसे आप अपने विद्यालय का ही उदाहरण ले लीजिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखते हो कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, और उसके बाद स्थान में 9-10 के स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको धुरवा नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट रांची लिख दीजिएगा, धुरवा बिल्कुल नहीं। हाँ, 7-8 के स्टूडेंट हैं तो वो आप लिखिएगा धुरवा रांची 4, लेकिन 9-10 बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। देखिए मैंने संकेत दिया है। उसके बाद आप विषय लिखकर डैश दीजिएगा। विषय लिख के डैश देने का मतलब हुआ कि आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं वो आप उनको इस विषय के अंतर्गत बताइए। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़िए और महोदय कहकर उनको संबोधित करते हुए बात शुरू कीजिए। महोदय, फिर यहाँ से एक लाइन छोड़कर सविनय निवेदन है कि इस तरह से। ये हो गए हमारे औपचारिक पत्र लेखन की विधि। औपचारिक पत्र लेखन में किन किन विधि का प्रयोग होता है, तो ये रहा हमारा इस तरह से। अब इन सबको हम पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या है, एक प्रश्न हमारे सामने है, आप अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं। ठीक है, इस प्रार्थना के साथ अपने प्रधानाचार्य महोदय को एक पत्र लिखिए। क्या प्रश्न है कि आपके विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है और आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं, और इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखें। अब ये जो मैंने आपको बताया है औपचारिक पत्र लेखन की सारी विधि, अब देखिए इस विधि का प्रयोग यहाँ कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, तो आपका सबसे पहले नंबर पे है प्रेषक का पता, मतलब पत्र भेजने वाले का पता, मतलब हमें अपना पता लिखना है। तो मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक पता ले लिया है, आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, कमला नगर 513 रांची। ये मैंने एक काल्पनिक एड्रेस लिया है, आप यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या मैंने बताया कि लाइन छोड़ने का मैंने संकेत दिया है, एक लाइन छोड़कर दिनांक। तो फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर आप लिखिए दिनांक एक लाइन छोड़कर, और दिनांक आपको ऐसे लिखना है 17 मई 2020। ये मैंने एक डेट डाल दिया है, आप जिस डेट को पत्र लिखिएगा उस डेट को यहाँ डाल दीजिएगा। फिर आपको देख लीजिए यहाँ
दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने का मैंने संकेत दिया है। उसके बाद है सेवा में, तो दिनांक लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर लिखिए सेवा में। और फिर देखिए सेवा में लिखने के बाद मैंने कोई लाइन नहीं छोड़ा है, सीधे आ गया आपका पदनाम, मतलब प्रधानाचार्य को, महोदय को संबोधित कीजिए। तो सेवा में कोई लाइन नहीं छोड़ना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, धुर्वा रांची 4। ये जो आया आपका धुर्वा रांची 4, ये केवल 7-8 तक के बच्चे लिखेंगे। 9-10 केवल रांची तक लिखकर छोड़ दीजिएगा, धुर्वा आपको नहीं लिखना है। समझ में आ गई? उसके बाद ये आपका हो गया स्थान लिख देने के बाद। स्थान लिख देने के बाद आपका यहाँ देखिए, स्थान के बाद एक लाइन छोड़ना है और विषय लिखना है। तो यहाँ भी मैंने एक लाइन छोड़ दिया है और अब आ गया आपका विषय। तो विषय क्या है? तो विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपका विषय है। ठीक है, उसके बाद आप फिर एक लाइन देखिए यहाँ छोड़ा गया है। विषय के बाद मैंने एक लाइन छोड़ने का संकेत दिया है, फिर आ गया आपका महोदय। तो आप यहाँ पर विषय लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए और महोदय कहकर संबोधित कीजिए। इस तरह का संकेत देते हुए, चिन्ह देते हुए आप एक लाइन छोड़िए और आप यहाँ पर शुरुआत कीजिएगा। तो आपको पत्र कैसे लिखना है ये मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ मैंने डॉट डॉट दे दिया है, लेकिन मैं आपको समझा दे रही हूँ कैसे लिखिएगा। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम दीजिए, उसके बाद अपना क्रमांक मतलब रोल नंबर, उसके बाद आप किस कक्षा में हो, आप 9 में हो, 10 में हो, 7 में हो, 8 में हो, उस कक्षा का नाम दे दीजिए। और इतना कहते हुए आप कहिए, महोदय मेरी समस्या यह है कि हमारे विद्यालय में जो वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लड़का हो तो चाहता हूँ, लड़की हो तो चाहती हूँ। पिछले वर्ष की वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मैंने भाग लिया था और मैं उसमें प्रथम पुरस्कार भी पाई थी। अतः आपसे मेरी विनती है, यहाँ तक देखिए, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी पूरी बात कह दी। यहाँ तक मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। आपने कह दिया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भी भाग लेना चाहते हैं, पिछले वर्ष की वाद विवाद प्रतियोगिता में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था और प्रथम पुरस्कार भी आप पाए थे। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ में समाप्त हुआ। ठीक है, यहाँ समाप्त होने के बाद आप एक लाइन फिर छोड़िएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपका फिर यहाँ से शुरू होगा। इसी को 2 अनुच्छेद हुआ, एक पैराग्राफ यहाँ, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें और वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे भी हिस्सा लेने दें, तो इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, उसके बाद आप अपना नाम लिखकर मैंने डैश दिया है, कक्षा लिखकर मैंने डैश दिया है। ऐसा आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आप अपना नाम लिखिए, डायरेक्ट आप किस क्लास के हो वो क्लास का नाम लिख दीजिए। ये हो गया आपका प्रधानाचार्य को पत्र लेखन की जो विधि थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन हमारी समस्या क्या होती है कि जितने तरह के पत्र हम पढ़कर जाते हैं उतने ही तरह के पत्र हमें आते हैं। अगर एग्जाम में कुछ अलग तरह का पत्र आ गया, अलग तरह का पत्र कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें कुछ ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखने कह दिया जाता है जिनके बारे में हम पढ़कर गए ही नहीं है, तो हमारे लिए समस्या हो जाती है कि हम अब लेटर का फॉर्मेट कैसे तैयार करें, किसको संबोधित करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताती हूँ जिससे आप किसी भी व्यक्ति को पत्र लिखना आए आप आसानी से लिख लीजिएगा। देखिए, पहले नंबर पर क्या था, औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, ये तो हो गया। दूसरा है शिकायती पत्र। तो शिकायती पत्र में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपके मोहल्ले में साफ सफाई नहीं हो रही है तो उसके लिए नगर निगम को पत्र लिखो, या बिजली की कटौती हो रही है तो उसके लिए विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना, या गंदे पानी आ रहे हैं तो उसके लिए जल विभाग में पत्र लिखना, या आपके मोहल्ले में चोरी हो गई है तो उसके लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखना। तो इस तरह के जो पत्र हो जाएंगे वो हो गए आपके शिकायती पत्र। तो देखिए, एक प्रश्न क्या है शिकायत पत्र में, अपने घर में चोरी होने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। ये आपका हो गया प्रश्न। अब देखिए कैसे आप इसका फॉर्मेट तैयार करोगे। मान लो आप ये पढ़कर नहीं गए हो, सबसे पहले ये जो विधि है इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये सब पर चलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, प्रेषक का पता। तो सबसे पहले ही मैंने जो काल्पनिक एड्रेस लिया है वही लिख रही हूँ, यहाँ पर अपने घर का एड्रेस लिखिएगा।
तो कमला नगर 513 रांची। ये आप इस जगह पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर वही था, एक लाइन छोड़कर फिर दिनांक, तो दिनांक आप लिख दीजिए 10 मई 2020, यहाँ उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर सेवा में कहकर हमें संबोधित करना है। अब यहाँ से आगे की समस्या आ जाती है कि कैसे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, तो आप कैसे करिएगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको पता है सारे पत्र में हमारे सारे समस्याओं का जवाब इस प्रश्न में ही होता है। कैसे किसको संबोधित करते हुए क्या लिखना है, ये इस प्रश्न में सारा जवाब है। देखिए, अपने घर में चोरी होने की सूचना देते हुए अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। कितने बेहतर तरीके से बता दिया गया, थानाध्यक्ष को, मतलब इनको पत्र लिखना है। तो जिनको पत्र लिखने कहा जाएगा उनको आप यहाँ उतार दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके। बाकी सब सेम है, और यहाँ जो आएगा केवल वही बदलता है, उसी में केवल अंतर होता है। तो यहाँ आप क्वेश्चन से हेल्प ले लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ कहा जाएगा कि नगर निगम को पत्र लिखिए, तो यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, नगर निगम। कहा जाएगा पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा पोस्ट मास्टर महोदय। यहाँ मान लीजिए कहा जाएगा विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए या जल अधिकारी को पत्र लिखिए, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा जल विभाग या जल अधिकारी। आप बात समझ रहे हो ना, सारा हेल्प आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। तो यहाँ मुझे हेल्प मिला, थानाध्यक्ष महोदय को पत्र लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय। अब ये थाना कहाँ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि विद्यालय का नाम लिखने के बाद वो विद्यालय किस स्थान पे है उस स्थान का नाम लिखना है। तो अब आपको वो थाना कहाँ लिखना है, तो क्या कहा जा रहा है, तो अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष, अपने क्षेत्र, तो वो थाना आपके अपने क्षेत्र में है, तो आपको यहाँ पर अपने क्षेत्र का नाम लिखना है। तो धुरवा थाना, ये मैंने अपने क्षेत्र का नाम लिखा, आपको भी अपने क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिख देना है। अब वो क्षेत्र कहाँ है, तो अच्छी तरह से धुरवा थाना रांची। ये हो गया हमारा ऊपर का फॉर्मेट कंप्लीट। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़िए और विषय, किस विषय से आप पत्र लिखना चाहते हो, तो ये भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ये देखिए, घर में चोरी होने की सूचना देते हुए, तो क्या कहा जा रहा है, घर में चोरी होने की सूचना देने के संबंध में सब कुछ पत्र, सब कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। किससे, तो क्वेश्चन से। आप ध्यान से क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ये हो गया। उसके बाद ठीक वही था, एक लाइन छोड़कर महोदय, महोदय कहकर संबोधित कीजिए और एक लाइन छोड़कर अपनी बात शुरू कीजिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, अब एक नाम हम यहाँ ले लेते हैं, मैं महेश कुमार धुरवा थाना क्षेत्र का निवासी हूँ। महोदय, मेरी समस्या यह है कि पिछली रात हम सभी पूरे परिवार के सदस्य एक विवाहोत्सव में गए थे। वापस लौटने पर हमने देखा कि हमारे घर का ताला टूटा हुआ है, और जब हम अंदर गए तो हमारे घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, और घर के जितने भी कीमती सामान थे और साथ ही हमारे घर के जेवरात और पैसे सब कुछ चोरी हो गए। मतलब चोर आकर हमारे घर में चोरी कर लिए। ये आप अपनी पूरी बात कह दिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इतने दूर में आपकी पूरी बात खत्म हो गई। ये चूंकि ये मैंने डॉट डॉट दे के 2 लाइन में किया, आप इसको बढ़ाइएगा, कम से कम इतने दूर में जाना चाहिए। तो आप इतने दूर में बात कह रहे हैं, आपकी बात मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ पहले अनुच्छेद में यहाँ तक खत्म हुआ, तो फिर आप एक लाइन छोड़कर दूसरे अनुच्छेद में यहाँ से बात शुरू कीजिएगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है, इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, चूंकि मैंने लड़के का नाम लिया है तो मैं रहूंगा कहती हूँ, आप लड़की हो तो रहूंगा रहूंगी कह दीजिएगा। तो आपको बात समझ में आई। औपचारिक पत्र हमेशा 2 पैराग्राफ में होता है, एक पैराग्राफ में आपको अपनी पूरी बात कह देनी है। ठीक है, ये उसके बाद एक लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ लेकर चलिएगा। सेकंड पैराग्राफ में अपनी बात मानने के लिए जिनको आप पत्र लिख रहे हो उनका आप धन्यवाद करिएगा, आभार प्रकट करिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान देना है, जब आप प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिख रहे थे, यहाँ प्रधानाचार्य महोदय, तो आपने जब लास्ट किया था इस पत्र का, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, ये लिख रहे हैं। ये जो आपकी शब्द है, इसके संबंध में एक जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। जब आप औपचारिक पत्र में ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखिएगा जिनसे आपकी थोड़ी जान पहचान है, वो आपको जानते हैं, जैसे प्रधानाचार्य महोदय, प्रिंसिपल सर आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हो, इसलिए ऐसे जगह पर आप आपका या आपकी लिखिएगा। ठीक है, लेकिन जैसे इनको आपने पत्र लिखा थानाध्यक्ष महोदय को, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और आपकी भी इनसे कोई जान पहचान नहीं है। तो जब आप औपचारिक पत्र में ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखिएगा जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो आप यहाँ पर पत्र समाप्त करते समय
आपका या आपकी नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा भवदीय या भवदिया। अगर आप लड़के हो तो लिखिएगा भवदीय, लड़की हो तो लिखिएगा भवदिया। इसका अर्थ भी आपका ही होता है, लेकिन प्रयोग में अंतर है। जब आप जान पहचान वाले को लिखिएगा तो आप लिख दीजिएगा आपकी या आपका, और किसी ऐसे व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हो जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो आप वहां लिखिएगा भवदीय या भवदिया। उसके बाद ये मैंने नाम लिखकर डैश दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट अपना नाम लिख देना है। ये नाम लिख के डैश यहाँ नहीं होगा, सिर्फ आपको अपना नाम लिख देना है। तो मुझे लगता है आपको ये वाली पत्र भी समझ में आ गई। चलिए एक और पत्र से मैं आपको समझाती हूँ, औपचारिक पत्र का ही है। तो देखिए क्या है, बिजली की समस्या हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब यहाँ पर फिर वही तरीका आपको अपनाना है। ये जो मैंने आपको बताया है औपचारिक पत्र लेखन की विधियां, इन सारी इसी विधि का फिर से प्रयोग होगा। तो सबसे पहले नंबर पर ये वही काल्पनिक एड्रेस मैंने यहाँ डाला है, आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना है। तो कमला नगर 513 रांची, यहाँ आप अपने घर का एड्रेस लिख दीजिएगा। फिर आप एक लाइन छोड़कर दिनांक 10 मई 2020, आप एक लाइन छोड़कर दिनांक लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर सेवा में संपादक महोदय। फिर देखिए सेवा में के बाद अब यहाँ आपके लिए समस्या आ सकती थी, प्रश्न में दिया हुआ है किनको पत्र लिखना है, तो संपादक महोदय को पत्र लिखना है। तो ये संपादक यहाँ उतार दीजिए, संपादक महोदय। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है, वो संपादक किस अखबार के संपादक हैं, उस अखबार का नाम यहाँ लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया है दैनिक जागरण, आप इस जगह पे किसी भी अखबार का नाम लिखिए, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, किसी का भी, लेकिन किसी न किसी अखबार का नाम लिखना अनिवार्य है। उसके बाद वो कार्यालय कहाँ है, उस शहर का नाम लिख दीजिए। तो आप जिस शहर में रहते हो उसी शहर का नाम आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, रांची। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और विषय, विषय भी आपको प्रश्न से ही मिल जाएगा। तो बिजली की समस्या हेतु, ये रहा बिजली की समस्या हेतु, यही आपकी समस्या है। फिर आप एक लाइन छोड़िए और लिखिए महोदय। फिर यहाँ से आप सविनय निवेदन है कि मैं आप अपने नाम देते हुए, अपने घर का पता देते हुए, और उसमें आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में फ़ोन नंबर मत लिखिएगा। महोदय, मेरी समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। कुछ महीने बाद हमारा परीक्षा आने वाला है, जिसकी तैयारी करने के लिए बिजली की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बिजली नहीं रहेगी तो हम तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने अखबार में हमारी समस्या को प्रकाशित करिए। अब यहाँ पर अतः आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप अपने अखबार में हमारी समस्या को प्रकाशित करवा देते हैं तो हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा, हमारी बहुत बड़ी सहायता आप कर देंगे। इसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो चूंकि संपादक महोदय भी आपके अपरिचित हैं, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ भी आपको उसी तरह का प्रयोग करना है, भवदीय या भवदिया। ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं। फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए, नाम लिख के डैश मत दीजिएगा, केवल नाम अपना लिख दीजिएगा। ये आपको समझ में आ गई। तो ये आपके औपचारिक पत्र यहाँ खत्म हुआ। एक औपचारिक पत्र मैंने आपको बिजली के संबंध में संपादक महोदय को लिखते हुए बताया है, दूसरा मैंने आपको थानाध्यक्ष महोदय को बताया है कि किस तरह से आप लिखोगे, और इसके अलावा इसका